हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मी। तो जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कहने का मतलब है सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक जो लगता है कि स्किल, टेक्निक और स्टाइल में क्या डिफरेंस है या ये क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। यहीं पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ कि स्किल, टेक्निक और स्टाइल क्या होता है, उसके बाद हम आगे फर्दर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा कि जो एक बॉलर हैं, मतलब क्रिकेट के प्लेयर हैं, ये इनका बॉलिंग का स्टाइल देखिए कैसा है। ठीक है, इनका एक यूनिक स्टाइल है बॉलिंग डालने का। ठीक है, ये क्या है, स्टाइल। अब बॉलिंग, जो मैंने वर्ड यूज किया है बॉलिंग, बॉलिंग ये क्या है, एक स्किल है, स्किल है एक बॉलिंग। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्निक। टेक्निक क्या है, अब बॉलिंग को ही लेके चलते हैं, स्पिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग। ठीक है, और भी अदर वेरिएशंस होती हैं बॉलिंग के अंदर, वो क्या है, टेक्निक है, अलग अलग तरीके से बॉलिंग को करना। देखिए बॉलिंग क्या हो गई, एक स्किल हो गई, बॉलिंग, बैटिंग, ठीक है, सर्विस। उसके बाद टेक्निक क्या होगी, उसको करने के अलग अलग तरीके, उसको अलग अलग तरीके से कैसे करते हैं। स्टाइल क्या हो गया, किसी भी पर्सन का एक अपना यूनिक स्टाइल, आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक और पिक्चर्स है, यहाँ पे बैडमिंटन सर्विस की। ठीक है, सर्विस क्या हो गई, एक स्किल हो गई, क्या होगी, स्किल होगी। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट सर्विस और लॉन्ग सर्विस। ठीक है, शॉर्ट सर्विस और लॉन्ग सर्विस, ये क्या होगी, एक टेक्निक होगी, मतलब अलग अलग तरीके से करते हैं, कोई शॉर्ट सर्व करता है, कोई लॉन्ग सर्व करता है। ठीक है, अब स्टाइल, स्टाइल सबका अपना यूनिक होगा, कोई किसी तरीके से करेगा, कुछ ना कुछ, मतलब जिसमें वो मास्टर होगा वो क्या होगा, स्टाइल होगा। आई होप आपका यहाँ पे ही कंफ्यूजन दूर हो गई है कि स्किल, टेक्निक और स्टाइल में क्या डिफरेंस है या ये क्या होते हैं। चलिए इसको आगे फर्दर अच्छे से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा है स्किल। देखिए स्किल, फर्स्ट है हमारा स्किल। स्किल इज द एबिलिटी टू परफॉर्म अ होल मूवमेंट, पूरी मूवमेंट। ठीक है, सर्विस करना एक अपने आप में कंप्लीट मूवमेंट है, बास्केटबॉल में बास्केट करना, ठीक है, ये अपने आप में एक कंप्लीट मूवमेंट है। डिफाइंड एज द ऑटोमेटाइजेशन ऑफ अ मोटर एक्शन, ऑटोमेटाइजेशन ऑफ मोटर एक्शन की जो हम स्किल करते हैं, जो हम ये सर्विस कर रहे हैं, ये क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, करेक्टिव होनी चाहिए और परफेक्ट होनी चाहिए। ये क्या होगा, ऑटोमेटाइजेशन ऑफ मोटर एक्शन। और अपने आप में क्या होनी चाहिए, ये कंप्लीट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। स्किल डिनोट द लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस विद विच अ मूवमेंट और मोटर एक्शन कैन बी परफॉर्म। क्या किया जाता है, जो मोटर एक्शन होता है वो पूरा, ठीक है, इफेक्टिवनेस के साथ किया जाता है। स्किलफुल, स्किलफुल मूवमेंट्स आर मेड पॉसिबल बाय हाईली एडवांस्ड कंट्रोल। क्या है, जो स्किलफुल मूवमेंट्स होती हैं वो क्या होती है, हाईली एडवांस्ड होती है, कंट्रोल होती है, और रेगुलेटिंग प्रोसेस ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन, और क्या होता है उसके अंदर, मोटर कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होता है। स्किल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एन एक्शन दैट इज लर्न फ्रॉम अ पर्पज एंड इज नीडेड टू टेक पार्ट इन एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी में पार्ट लेने के लिए, ठीक है, अपना कोई भी पर्पज पूरा करने के लिए जिसके अंदर एक्शन यूज होता है, उसको क्या कहते हैं, स्किल। देयर आर वेरियस स्किल। देखिए बहुत सारी स्किल होते हैं, शूटिंग इन बास्केटबॉल, ये क्या है, स्किल है। शूटिंग इन बास्केटबॉल स्किल है। अब शूटिंग किस किस टाइप से करते हैं, वो क्या हो जाएगी, टेक्निक हो जाएगी। सर्विस इन बैडमिंटन, स्क्वैश और टेनिस, सर्विस क्या है, यहाँ पे एक स्किल है, और इसका करने का तरीका क्या हो जाएगा, टेक्निक हो जाएगी। लॉन्ग सर्व, शॉर्ट सर्व, अपर हैंड सर्व, लोअर हैंड सर्व, ठीक है, अंडर हैंड सर्व, पासिंग, जो हम पास देते हैं। सिंपल पासिंग क्या होगी, हमारी स्किल हो गई है। अब पास के अंदर फर्दर चेस्ट पास, ठीक है, साइड पास, वो क्या हो जाती है, टेक्निक हो जाती है। ओवर हेड किक इन फुटबॉल। स्किल कहने का मतलब क्या है, स्किल क्या है, अपने आप में एक पूरी मूवमेंट है जो की जाती है, जो कैसी होती है, ऑटोमेटाइजेशन होता है, जिसके अंदर जो हाईली एडवांस्ड
कंट्रोल्ड होती है और जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन होता है हमारी मूवमेंट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे शूटिंग इन बास्केटबॉल, सर्विस करना, पासिंग करना, ठीक है, एटसेट्रा। देन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्किल्स। अब देखिए स्किल्स को बहुत मतलब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि ओपन स्किल, क्लोज स्किल, कॉमन स्किल, कॉम्प्लेक्स स्किल। बस ये आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए किया गया है, ठीक है। तब सबसे पहले बताया गया कि ओपन स्किल। ओपन स्किल में बोला गया है कि नॉट अंडर कंट्रोल, जो स्किल जो हम यूज करते हैं अंडर कंट्रोल नहीं होती, अनप्रिडिक्टेबल होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, ठीक है। अब क्या होता है, बैडमिंटन में बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं, बैडमिंटन में बहुत सारी जो स्किल्स यूज होती हैं, उनके अपने अपने स्टांस होते हैं, ठीक है, अपने अपने करने का तरीका होता है। तो जैसे ही फॉर एग्जाम्पल हम वॉली का देते हैं, अंडर हैंड, ठीक है, अंडर हैंड पास, ठीक है, अंडर हैंड पास करते हैं जब हम वॉलीबॉल के अंदर, तो उसके अंदर हमारे स्टांस कैसा सिखाया जाता है कि पैर थोड़े खुले होंगे, ठीक है, या एक आगे एक पीछे होगा। बट ड्यूरिंग मैच कई बार क्या होता है, हमें बैठ के अंडर हैंड लेना पड़ जाता है, वो क्या होगी, ओपन स्किल, जो कंट्रोल में नहीं होती बट हो जाती है, अनप्रिडिक्टेबल। उसके बाद है क्लोज स्किल, जो बिल्कुल परफेक्ट होती है, जैसा होता है मतलब जैसी स्किल होती है वो उसी प्रकार से वो की जाती है। क्लोज स्किल टेक प्लेस इन अ स्टेबल प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट, प्रिडिक्ट किया जाता है, जैसे हमने सर्विस देनी है बैडमिंटन में, हमें पता है सर्विस कैसे देते हैं हम, फ्री थ्रो करते हैं बास्केटबॉल में, फ्री थ्रो होता है जब, ठीक है। उसके बाद देखिए सर्विस आ गया, या फिर थ्रो इन करते हैं, थ्रो इन फुटबॉल के अंदर होता है जो, ठीक है, थ्रो इन करते हैं, वो भी क्या होती है हमारी क्लोज स्किल। उसके अंदर पता होता है हमें लाइन से पैर टच नहीं होना चाहिए, दोनों पैर क्या जमीन को टच होना चाहिए, ठीक है, फिर हमने थ्रो इन करना है ऊपर हाथ से लेके जाके, ये होती है हमारी क्लोज स्किल। अब आते हैं हमारे सिंपल नाम से ही पता चलता है, जो सबसे इजी स्किल होती है, जो बिल्कुल मतलब बिगनर्स जो स्टार्ट करते हैं किसी भी गेम को, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे चेस्ट पास, अंडर आर्म सर्व, पुश पास, स्ट्रेट जंप, फ्लिक सर्विस इन बैडमिंटन, ठीक है। ये सब क्या जो कॉमन मतलब सिंपल सी स्किल्स होती हैं जो हर कोई यूज करता है, जिसके अंदर कोई भी लार्ज कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं होती, मतलब हमें ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं होती। कॉम्प्लेक्स स्किल, यस, कॉम्प्लेक्स स्किल क्या होती है, जिसके अंदर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, हमारा माइंड भी, बिल्कुल हमारी हैंड मूवमेंट्स, हमारी आईज, हमारा लेग्स का क्या मतलब इनकी पोजीशन क्या होगी, हमारी लेग्स की, हमारे हैंड्स की, हमारी आईज की, हमारे माइंड में क्या चल रहा है और हमें करना क्या है, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब पूरा मतलब हर चीज में लार्ज कोऑर्डिनेशन चाहिए, टाइमिंग टाइमिंग वगैरह, क्विकनेस वगैरह सब कुछ चाहिए उसके अंदर, वो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स स्किल। फॉर एग्जांपल देखिए हैंड स्प्रिंग इन जिम्नास्टिक, ठीक है, जिम्नास्टिक के अंदर हैंड स्प्रिंग, ले अप शूट इन बास्केटबॉल, ले अप शूट इन बास्केटबॉल। अब देखिए यहाँ पे ले अप शूट, शूट होता है बास्केटबॉल में, ठीक है, बास्केट करते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, टेक्निक है, ये क्या है कि यहाँ पे टेक्निक है, और जो बास्केटबॉल में शूट क्या है, वो क्या है, हमारी स्किल है, ठीक है। ओवर हेड किक हो गया फुटबॉल, स्मैश इन बैडमिंटन हो गया, स्मैश इन वॉली हो गया, ये सब किस में आती है, कॉम्प्लेक्स स्किल में आती है। उसके बाद ग्रोस स्किल, ग्रोस स्किल के अंदर होता है, देखिए सबसे पहले ग्रोस मोटर, ठीक है, ग्रोस मतलब यहाँ से क्या रिलेटेड है, लार्ज मसल, ठीक है, लार्ज मसल मूवमेंट, जो हमारी लार्ज मसल होती है, हैमस्ट्रिंग होगी, क्वाड्रिसेप्स होगी, हमारी आर्म्स की होगी, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, जो मतलब मसल हम दिखते हैं, ठीक है, लार्ज इन साइज होती हैं, वो क्या होती है, ग्रोथ स्किल, जिनके अंदर वो यूज होती हैं, जैसे चलने में, दौड़ने में, ठीक है, जंपिंग में, वॉकिंग में, इन सब में। उसके बाद ये फाइन स्किल्स, मतलब फाइन यहाँ से रिलेटेड टू हमारी जो स्मॉल मसल्स होती हैं, जो हमारी यहाँ पे स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स होती हैं, जैसे हमारी फिंगर्स की मसल हो गई, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि अ हाई लेवल ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, यस, इसके अंदर हाई लेवल ऑफ हैंड और आईज कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, जैसे स्नोकर के अंदर शूट करते हैं जब, या फिर हम पियानो बजाते हैं, उनके अंदर यूज क्या होती है, हमारी फिंगर्स की, हम ये तो नहीं हमारी लेग्स यूज हो रही है, हमारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स यूज हो रहे हैं, नहीं, सिर्फ हमारी फाइन मोटर्स मसल यूज हो रही हैं, स्मॉल मसल्स ग्रुप, फिंगर्स की फाइन स्किल्स बोलते हैं उनको। फिर आती है हमारी डिस्क्रीट स्किल। डिस्क्रीट स्किल में क्या होता है कि ये क्लियर होती है बिल्कुल बिगिनिंग टू एंड,
कि हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है और एंडिंग कैसे करनी है, बिल्कुल क्लियर होती हैं ये, ठीक है। उसके बाद जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया पेनल्टी फ्लिक इन हुक की, बिल्कुल क्लियर होती है, स्टार्ट कैसे करनी है, एंड कैसे होगा। उसके बाद सीरियल, सीरियल मतलब एक सीरीज में चलना, सीरीज में चलते हैं हम, बिल्कुल। हमारे सीरियल स्किल्स, इसके अंदर क्या होता है, दिस स्किल्स आर अ ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट स्किल विच आर परफॉर्म्ड इन सीरियल, ठीक है। डिस्क्रीट स्किल की ये क्या है, एक ग्रुप है जो किस में चलती है, सीरियल में। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिपल जंप होता है, ट्रिपल जंप के अंदर हम क्या लेते हैं, स्टेप होप स्टेप जंप। ट्रिपल जंप कैसे होता है, होप लेते हैं, फिर हम एक स्टेप लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, जंप होते हैं। अब ये सीरीज है, ये डिस्क्रीट स्किल है, होप एक कि हमने एक टांग पे कूदना है, ठीक है। स्टेप भी क्या हो गया, एक डिस्क्रीट स्किल है, जंप भी क्या हो गया, एक डिस्क्रीट स्किल है, बट इन सबको मिला के क्या हो गया, एक सीरीज होगी स्किल की, सीरियल स्किल। उसके बाद कॉन्टिन्यूज, कॉन्टिन्यूज आपको पता है जो कंटिन्यू चलती है, जो हमारी साइकिलिंग मूवमेंट्स होती हैं, जैसे हमारे स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग हो गया, ठीक है, जो कंटिन्यू हमारी स्किल्स होती हैं। इंडिविजुअल स्किल, जो इंडिविजुअल करता है कोई भी पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का कोई गेम जो अकेला एक टाइम में करता है, जैसे लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, पोल वाल्ट हो गया, ये सब क्या है, इंडिविजुअल स्किल है। कोएक्टिव, कोएक्टिव स्किल मतलब, कोएक्टिव स्किल मतलब कि पर्सन काफी सारे किसी एक स्किल को कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोएक्टिव स्किल आर दो स्किल विच आर परफॉर्म्ड एट अ सेम टाइम एज अदर, ठीक है। सेम टाइम पे सेम स्किल दूसरों के द्वारा भी की जा रही है विदाउट डायरेक्ट कन्फोर्टेशन, मतलब किसी एक दूसरे को वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे, जैसे हमारे स्विमिंग में होता है, रनिंग में होता है, ठीक है, काफी सारे प्लेयर्स होते हैं ना जो भाग लेते हैं। उसके बाद इंटरेक्टिव स्किल, इंटरेक्टिव स्किल में क्या होता है कि पार्टिसिपेट तो करते हैं मतलब सभी, मतलब एक ग्रुप में, बट उनकी क्या होता है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है एक दूसरे के साथ। जैसे जो भी हमारे टीम गेम हो गए, फुटबॉल हो गया, नेटबॉल हो गया, हैंडबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ये सब क्या है, इंटरेक्टिव स्किल्स होती हैं। तो स्किल के अंदर कोई डाउट नहीं रहा होगा, स्किल क्या होती है, कोई भी एक अपने आप में कंप्लीट मूवमेंट होती है। अब बात करते हैं टेक्निक की। टेक्निक क्या होता है, एक बेसिक मूवमेंट होती है किसी भी स्पोर्ट्स या फिर किसी भी इवेंट की। अब जैसे ब्लॉक स्टार्ट है, ब्लॉक स्टार्ट क्या हो गया, टेक्निक है एक, ठीक है। 100 मीटर रेस के लिए ब्लॉक स्टार्ट लेते हैं हम, वो क्या एक टेक्निक है। A number of technique are combined into a pattern of movement is a triple jump. Yes, ये भी क्या है, एक टेक्निक है, कंबाइन होगी ना काफी सारी टेक्निक की, होप स्टेप जंप। उसके बाद क्या, टेक्निक इज द वे ऑफ परफॉर्मिंग अ स्किल। ये देखिए जो मैंने आपको बताया था कि टेक्निक क्या है, वे है किसी भी स्किल को करने का, ठीक है, किसी भी स्किल को करने का तरीका है, क्या है, टेक्निक। When developing a skill, a performer will attempt to improve the aspect of his technique, ठीक है। किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करना पड़ेगा। A skill can perform by using more than one technique. Yes, स्किल क्या है, परफॉर्म की जाती है एक से ज्यादा टेक्निक से। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको बैडमिंटन सर्व का, आप देख सकते हैं। स्किल क्या है यहाँ पे, सर्विस, स्किल क्या है, सर्विस। अब टेक्निक क्या है, दो टेक्निक है, एक लॉन्ग सर्व, एक शॉर्ट सर्व, ठीक है। यहाँ पे टेक्निक क्या है, दो है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे वॉली है, यहाँ पे वॉली है, ये यहाँ पे वॉली में क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, सर्विस है। अब ये टेक्निक है सर्विस की, एक ये है स्मैश सर्विस होगी, और एक मतलब सॉरी ओवरहेड सर्व होगी, और एक क्या होती है, अंडरहैंड सर्व होती है, ठीक है। ये दो टेक्निक वॉली में सर्व होगी। फॉर एग्जाम्पल अ सर्व इज अ स्किल इन बैडमिंटन। यस, देखिए बैडमिंटन के अंदर स्किल सर्विस की हाई सर्व और फ्लिक सर्व, ठीक है, दो तरीके से होगी, हाई सर्व और फ्लिक सर्व। टेक्निक इन्वॉल्व स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होनी चाहिए, इकोनॉमिकल मतलब ज्यादा एनर्जी यूज नहीं होनी चाहिए, मेथड अडोप्टेड टू अचीव टॉप परफॉर्मेंस इन अ स्पोर्ट्स कंपटीशन। देन उसके बाद है हमारा स्पोर्ट्स पर्सन सेलेक्ट डिफरेंट टेक्निक, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन क्या करते हैं, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी टेक्निक सिलेक्ट करते हैं, किसी भी स्किल की टेक्निक, ठीक है। अब कोई वॉलीबॉल के अंदर है, अब किसी को तो आती है ओवर हैंड सर्व, ठीक है, किसी को यूज करता है अंडर हैंड सर्व, तो अपना तरीका है ना, जो उसको सूट करती है, जो उसके लेवल को सूट करती है, वो टेक्निक यूज करेगा, जो उसे वो टेक्निक यूज करेगा जो उसे लगता है कि मोस्ट सक्सेसिव होगी है, ठीक है, बहुत मतलब उसके लिए बेस्ट होगी है, ठीक है।
विद इन रूल होगी, मतलब अगर वो ये टेक्निक यूज करेगा तो कोई रूल ब्रेक नहीं होंगे। फ्लोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ सुटेबल। हाँ देखिए ये एग्जाम्पल देखिए आप, स्किल क्या है हमारी यहाँ पे, स्किल शूटिंग इन बास्केटबॉल, स्किल क्या होगी, शूटिंग इन बास्केटबॉल। अब इसकी टेक्निक्स देखिए क्या क्या है, लेअप शूट एंड जंप शूट। ठीक है, क्या हो गया, स्किल होगी हमारी शूटिंग इन बास्केटबॉल और टेक्निक होगी हमारी लेअप शूट एंड जंप शूट। ठीक है, लेअप शूट क्या होता है, व्हेन देयर इज नो डिफेंडर बिटवीन यू एंड द बास्केट। लेअप शूट कब हम यूज करते हैं, जब कोई भी डिफेंडर हमारे आसपास नहीं होता, और जंप शूट हम तब यूज करेंगे जब डिफेंडर होंगे हमारे आसपास या हमारे फ्रंट, हमारे क्लोजर। ठीक है, स्किल क्या होती है, एक होती है टेक्निक, उसको करने का तरीका। यस हमारा लास्ट आ गया स्टाइल। स्टाइल, स्टाइल क्या है, आप देख ही सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, सबका अपना अपना स्टाइल है। किसी का लिखने का स्टाइल अलग होता है, ठीक है, कोई पेन को बिल्कुल नीचे से पकड़ता है, कोई पेन को थोड़ा मिड से पकड़ता है। ठीक है, सबका पकड़ने का अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना स्टाइल होता है। यहाँ पे देख सकते हैं क्रिश्चियन गेल की बैटिंग का स्टाइल क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप जो ये क्रिकेटर बॉलर है, जो ये मिलंगा, ठीक है, इनका बॉल फेंकने का स्टाइल क्या है, इनकी बाजू का स्टाइल सबसे अलग ही है। मैंने आज तक इनके अलावा ऐसी टेक्निक, मतलब सॉरी स्टाइल कहीं नहीं देखा। ठीक है, तो इन्होंने अडोप्ट कर लिया, मास्टरी होगी इनकी इसके अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, स्टाइल। एक्सपीरियंस हो जाता है किसी एक टेक्निक में, किसी एक टेक्निक में किसी का एक्सपीरियंस हो जाता है, मास्टरी हो जाती है। No two sports person are alike and different factor which are determined. Yes, किसी भी दो प्लेयर्स का या किसी भी दो पर्सन की सेम स्टाइल नहीं होता। Therefore, each sports person due to his and her specific and particular psyche, physical and biological capacity relations realizes realizes the technique is a different way. Yes, सबकी अपनी अलग अलग साइकी होती है, फिजिकल बॉडी उनकी अलग अलग होती है, बायोलॉजिकल कैपेसिटी उनकी अलग अलग होती है, इसलिए सबका जो स्टाइल होता है, किसी भी टेक्निक को करने का जो वे होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। यस अब हमारे रिवीजन के क्वेश्चन है कुछ। देखिए आपको सबसे पहले पता चल गया स्किल क्या है, कोई भी एक पर्टिकुलर स्किल होगी। ठीक है, कि कोई भी हम एक अपने आप में एक कंप्लीट मूवमेंट है, कंप्लीट एक्शन है, ऑटोमेटाइजेशन है। टेक्निक क्या हो गया, स्किल को करने का अलग अलग तरीका जो होता है, और स्टाइल क्या हो गया, जिसके अंदर प्लेयर को मास्टरी होती है, और हर किसी का अपना अपना एक ही स्टाइल होता है। तो क्वेश्चन है ऑटोमेटाइजेशन ऑफ मोटर एक्शन इज रिलेटेड टू, ऑटोमेटाइजेशन किससे रिलेटेड है, स्किल से, टेक्निक से, स्टाइल से, मोटर एक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द वे ऑफ परफॉर्मिंग अ स्किल, क्या ऐसी चीज है जो स्किल को, मतलब स्किल को करने का तरीका है, स्किल है, टेक्निक है, स्टाइल है, या फिर मोटर एक्शन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ टेक्निक इन मोटर एक्शन। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का जो एक्सपीरियंस है टेक्निक को करने का, ठीक है, मोटर एक्शन को करने का, उसको क्या बोलते हैं, स्किल, टेक्निक, स्टाइल, या फिर मोटर एक्शन। यस लेअप शूट, लेअप शूट किससे रिलेटेड है, ये स्किल है कोई, या फिर कोई टेक्निक है, या किसी का स्टाइल है, या फिर मोटर एक्शन है। तो आई होप आप सबके आंसर बहुत अच्छे से देंगे, अपना आंसर आप मेंटेन कीजिए कमेंट बॉक्स में। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, स्किल इन वो इंक्लूड कॉम्प्लेक्स प्रिसीज मूवमेंट यूजिंग स्मॉल मसल ग्रुप। स्मॉल मसल ग्रुप किस मतलब किस स्किल में यूज होता है, फाइन स्किल, ग्रोस स्किल, कॉम्प्लेक्स स्किल एंड सिंपल स्किल। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और हाँ प्लीज अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, बिकॉज आपका फीडबैक ही है जो हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी आगे फर्दर वीडियोस लाते रहें। एंड वन मोर थिंग, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको MCQ क्वेश्चंस मिलते हैं, वहाँ पे आपको PDFs मिलती हैं, जो भी हमारी वीडियोस होती हैं वीक में या फिर 2 वीक के अंदर अंदर आपको वहाँ पे सारी PDF मिल जाती हैं। Thank you so much. Learn together and start from now.